हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 4 वायु की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना से, लेकिन इससे पहले हम लोग एक हिंट पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। यहाँ क्या लिखा है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है और हल्की होकर वो ऊपर की ओर उठती है। यानी कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो फैलती है और वो हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है और जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा के मुकाबले सघन होती है, घनी होती है और भारी होती है। इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, सघन होती है, इसलिए वो भारी होने की वजह से नीचे ही रहती है, यानी सरफेस पर ही रहती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। यानी कि अगर किसी एरिया में कोई ठंडी हवा है और जब वो गर्म हो जाती है तो वो गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है, फैलती है, वो ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर जब उठती है तो ये जो एरिया है जहाँ पर वो ठंडी वायु थी और फिर गर्म होकर के जब ऊपर की ओर उठ गई तो ये एरिया खाली हो जाता है। तो इस एरिया को भरने के लिए इसके आसपास की जो हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, इस एरिया को फिल कर देती है, इस एरिया को भर देती है। अब ये हवा जब यहाँ आ जाती है तो ये एरिया खाली हो जाती है। तो इस एरिया को कैसे भरते हैं? ये जो गर्म हवा है यहाँ पर, ये फिर ऊपर जाने के बाद ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद ये भारी हो जाती है तो ये नीचे आ जाती है। तो इस तरह से चक्र चलता रहता है, जिसे वायु चक्र कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना से, यानी कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से हवा की मोटी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की संरचना कैसी है, वायुमंडल की बनावट कैसी है? यहाँ लिखा है, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। यानी कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है? हवा की एक परत है और जिसे वायुमंडल कहते हैं, और ये 5 परतों में इसे विभाजित किया गया है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। और जो ये परतें हैं वो पृथ्वी की सतह से ही शुरू होती हैं। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। जो ये 5 परतें हैं, पहला नाम है क्षोभ मंडल, दूसरे परत का नाम है समताप मंडल, तीसरे परत का नाम है मध्य मंडल, चौथे परत का नाम है बाह्य वायुमंडल एवं 5वें परत का नाम है बहिर्मंडल। इसे हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर वायुमंडल की परतों के बारे में बताया गया है। ये क्या है? ये अर्थ की सरफेस है और इस एरिया में जो अर्थ की सरफेस है उसके सामने कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद क्या है? बाह्य वायुमंडल। और बाह्य वायुमंडल के बाद क्या है? बहिर्मंडल। इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल के बारे में बताया गया है कि ये वायुमंडल की सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यानी कि अर्थ के सरफेस से ये जो परत है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 13 किलोमीटर। यानी अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे और 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और चूँकि ये अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर तक है, इसी मंडल में हम सांस लेते हैं, यानी इसी मंडल में ऑक्सीजन है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है।
और मौसम अलग अलग तरह के होते हैं। मौसम में वर्षा भी होती है, कोहरा भी होती है, ओला वर्षण भी होती है, ओला की बारिश भी होती है। और ये जो वर्षा है, कोहरा है, ओला वर्षण है, ये किस मंडल के अंदर होती है? क्षोभ मंडल के अंदर होती है। यानी क्षोभ मंडल में हम लोग सांस भी लेते हैं और मौसम की घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इसी क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल होता है। समताप मंडल के बारे में यहाँ लिखा है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। और जो क्षोभ मंडल होती है, क्षोभ मंडल की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, इससे ऊपर अगर हम 50 किलोमीटर तक जाएं तो कौन सा मंडल है? यहाँ समताप मंडल है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। और ये जो परत होती है समताप मंडल, इसमें बादल और मौसम जैसी घटनाएं जैसे कि बारिश है और वर्षा होना और ओला पड़ना, कोहरा होना, ये जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं इनमें लगभग नहीं होती। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती है। और जो समताप मंडल होती है, हालांकि इसमें मौसम की घटनाएं ना के बराबर होती हैं, मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन इसी मंडल में जो हवाई जहाज़ है वो उड़ाई जाती है। और हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए ये मंडल, समताप मंडल आदर्श होती है, अच्छी होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। और समताप मंडल की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन गैस क्या होता है? ओजोन जो लेयर होती है वो सूरज की रोशनी, जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, जो पराबैंगनी किरण होती है, उससे हमारी पृथ्वी को भी हानि होने से बचाती है। और पृथ्वी के ऊपर जो भी जानदार है, जीव जंतु हैं, उनको भी अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। जो समताप मंडल है वो क्या करती है? इसमें आदर्श मंडल है ये, जिसमें कि हवाई जहाज़ उड़ाई जाती है, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती है। और इसमें ओजोन गैस की परत होती है। और ये जो ओजोन गैस की परत होती है वो सूरज से आने वाली जो हानिकारक गैसें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल के बाद है मध्य मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। और समताप मंडल के ऊपर कौन होती है? मध्य मंडल होती है। पहले क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद क्या है? मध्य मंडल। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अगर समताप मंडल देखें तो ये जो समताप मंडल 50 किलोमीटर तक होती है ऊंचाई में, तो ये समताप मंडल 50 किलोमीटर के बाद जो 80 किलोमीटर तक होती है वो मध्य मंडल है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और जो अंतरिक्ष से जो भी उल्कापिंड इस मंडल पर प्रवेश करते हैं वो जल जाते हैं, यानी कि वो पृथ्वी तक नहीं आते। नेक्स्ट है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यानी बाह्य वायुमंडल में जब ऊंचाई बढ़ती है तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है, तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। कहाँ है ये? बाह्य वायुमंडल में। जब बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। और जो आयन मंडल है इस परत का एक भाग है। यानी कि यहाँ पर जो बाह्य वायुमंडल है इसी में क्या है? आयन मंडल। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। और इस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। यानी कि पृथ्वी से जो भी रेडियो तरंगे निकलती हैं वो इस परत से वापस वो पृथ्वी की ओर परावर्तित कर दी जाती है। यानी कि जो रेडियो की तरंगे होती हैं इस परत तक जाती हैं और वापस वो पृथ्वी तक परावर्तित कर दी जाती है। नेक्स्ट है बहिर्मंडल।
यहाँ लिखा है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बाह्य मंडल है, यहाँ पर जो बाह्य वायुमंडल है, इसके बाद का जो मंडल होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। बहिर्मंडल के बारे में यहाँ लिखा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपर की परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। ये वायु की पतली परत होती है, हवा की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। यानी कि हल्की गैसें जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। हमने यहाँ पर वायुमंडल की 5 परतों के बारे में जाना। पहली परत क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरी परत क्या है? समताप मंडल। तीसरी परत क्या है? मध्य मंडल। चौथी परत क्या है? बाह्य वायुमंडल। और 5वीं परत क्या है? बहिर्मंडल। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।